जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसका ये यूनिट 2 का पार्ट 36 है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो डिफरेंस बिटवीन MNRE, CCI और NISC ये पता होना चाहिए। तो MNRE तो भैया मंत्रालय हैगा जिसके अंतर्गत ये आती हैं। SCCI एक PSU है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, इम्प्लीमेंट करने वाली। और NISC जो है वो R&D और टेक्निकल के लिए है। ठीक है, मतलब टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो या कुछ रिसर्च करनी हो, लेबोरेटरी वगैरह, उससे रिलेटेड बॉडी है NISC। कुसुम जो है ये स्कीम है। B 100% क्लियर ऑन कंपोनेंट B। कंपोनेंट B क्या करता है? स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए है। कंपोनेंट B में 7.5 हॉर्स पावर के लिए सिस्टम के लिए था। और कंपोनेंट C जो था वो ग्रिड कनेक्टेड के सिस्टम के लिए था, सोलराइजेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा चलो आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड और सोलर प्लांट विद ग्रिड इंक्लूडिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंक्लूडिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक PV एरे क्या है? जनरेट्स वेरिएबल DC पावर। DC कन्वर्टर जो है ऑप्टिमाइज द पावर आउटपुट एंड स्टेप अप द वोल्टेज। DC लिंक कैपेसिटर स्टेबलाइज द DC वोल्टेज। DC AC इन्वर्टर तो DC को AC में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट फिल्टर तो LCL स्मूथ द इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप है तो वोल्टेज को बढ़ा देगा। मैचेस द प्लांट वोल्टेज टू द ग्रिड ट्रांसमिशन वोल्टेज। स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाना, डाउन होता है वोल्टेज को घटाना। पावर कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेटिंग अ सोलर पावर प्लांट विद द इलेक्ट्रिकल ग्रिड इज अ फैसिनेटिंग इंजीनियरिंग चैलेंज बिकॉज सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल जनरेट डायरेक्ट करंट। ठीक है, द पावर ग्रिड ऑपरेट्स ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमें DC को AC में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्टली तो प्लग नहीं कर पाएंगे। तो द ब्रिज बिटवीन दीज टू सिस्टम रिलाइज एंटायरली ऑन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्कुल सही बात है। जो हम इन्वर्टर बनाते हैं, इन्वर्टर बनाने के लिए हमें जो जो इक्विपमेंट चाहिए, जो एलिमेंट चाहिएंगे, डायोड, रेजिस्टेंस वगैरह, ये सब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ट्रांजिस्टर, थारिस्टर, डायोड, फायोड, ये जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक। एंड सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल एल्गोरिथम। हियर इज द डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ हाउ सोलर पावर इज कंडीशनड, कन्वर्टेड एंड सेफली इंजेक्टेड इनटू द ग्रिड। द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेज बाय स्टेज। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आर द हार्ट ऑफ द सिस्टम। They use fast switching semiconductor devices like IGBT or silicon carbide MOSFET। IGBT है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, या सिलिकॉन कार्बाइड के MOSFET की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, टू मैनिपुलेट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट। द DC कन्वर्टर एंड MPPT की बात करेंगे तो सोलर पैनल डू नॉट प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज और करंट, देयर आउटपुट फ्लक्चुएट वाइडली बेस्ड ऑन द सनलाइट। बिल्कुल सही बात है, सनलाइट तो एक जैसे रहती ना। ठीक है, तो जो आउटपुट है सोलर अरे की या सोलर PV की, वो निर्भर करेगी सोलर पर, जो सोलर एनर्जी उस पर गिर रही है, हमारा जो पैनल है उस पर। ठीक है, तो वो फिक्स नहीं होगी, रेडियंस पर निर्भर करेगी और टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। तो टू सॉल्व दिस, ये भी एक समस्या है। इसके लिए हम DC बूस्ट कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इट्स प्राइमरी जॉब टू एग्जीक्यूट मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग MPPT। द MPPT एल्गोरिदम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। MPPT algorithm, the controller constantly measures the panel voltage V and current I. It adjusts the operating voltage to find the exact sweet spot where power is equal to V into I is maximized. Mathematically, it searches for the point on the power curve dP by dV is equal to 0. तो जहाँ dP by dV is equal to 0 का मतलब है चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन पावर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। जहाँ 0 हो जाए
ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना। एंड वोल्टेज सेटअप, द बूस्ट कन्वर्टर ऑल्सो टेक्स द फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज फ्रॉम द पैनल्स एंड स्टेप्स इट अप अ हायर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड डीसी लिंक वोल्टेज। आगे कह रहा है द डीसी लिंक। ये क्या है भैया डीसी लिंक? बिटवीन डीसी डीसी कन्वर्टर द इन्वर्टर सिट्स अ बैंक ऑफ लार्ज कैपेसिटर नोन एज द डीसी लिंक। डीसी डीसी कन्वर्टर के बीच में जो इन्वर्टर है सिट्स अ बैंक ऑफ लार्ज कैपेसिटर, उसमें मतलब बड़े कैपेसिटर का एक बैंक होता है जो उसमें लगा रहता है, वो कहलाता है डीसी लिंक। दिस एक्ट एज ए एनर्जी बफर, ठीक है। इट स्मूथ्स आउट द रिपल फ्रॉम द स्विचिंग कन्वर्टर एंड प्रोवाइड अ स्टेबल stiff DC voltage source for inverter to draw from DC AC grid tied inverter to draw from। अगला है DC AC grid tied inverter, मतलब DC से AC में कन्वर्ट करने वाला ग्रिड से कनेक्टेड इन्वर्टर है। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द प्लांट। इट टेक्स द स्टेबल डीसी लिंक, ये स्टेबल डीसी लिंक वोल्टेज को लेगा इनपुट में एंड चॉप्स इट अप यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी स्विचेस टू क्रिएट अ एसी वेव फॉर्म। डीसी को लेगा और उसे हाई फ्रीक्वेंसी स्विचेस का इस्तेमाल करके एसी में कन्वर्ट कर देगा। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है ना, पल्स विड्थ हो गया, फ्रीक्वेंसी वाली मॉड्यूलेशन होगी, तो द इन्वर्टर यूज अ टेक्निक कॉल्ड साइनोसोइडल PWM, SPWM, साइनोसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और स्पेस वेक्टर PWM, SVPWM, by turning the semiconductor switches on and off thousands of time per second। एक सेकंड में जो सेमीकंडक्टर स्विच है उन्हें 1000 बार ऑन ऑफ करने के बाद जो है ये साइनोसोइडल PWM और स्पेस वेक्टर PWM टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर के अंदर, ठीक है। हाँ, बेसिकली पर सेकंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 5 किलोहर्ट्ज से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज तक लगभग मान कर चलो, मतलब उदाहरण दे रखा है कैसे। किलोहर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का है मात्रक, किलोहर्ट्ज हो गया, हर्ट्ज हो गया। वैसा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हुई। और साइकिल से क्या मतलब है? पूरा का पूरा ऑन, मतलब कि साइनोसॉइडल की बात करेंगे तो एक साइकिल साइनोसॉइडल में जब जीरो से पहले पॉजिटिव मैक्सिमम गई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो हुई, ये पूरी एक साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल है। तो एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल घुमाई जा रही है उसे कहना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर वोल्टेज पल्सेस ऑफ वेरिंग विड्थ। अब यहाँ ये जो कह रही है ये साइनोसॉइडल ना करके स्क्वायर शेप वाली वोल्टेज को परफॉर्म करता है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, द PLL, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन क्या कह रहा है भैया? एक ग्रिड टाइड इन्वर्टर है कैन नॉट जस्ट आउटपुट AC ब्लाइंडली, इट मस्ट परफेक्टली मैच द ग्रिड की एग्जिस्टिंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। मतलब कह रहा है कि जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है वो उसका काम ये नहीं है कि बस अंधों की तरह आके कह जी वो कर लो, AC में कन्वर्ट कर दिया। इसका काम ये भी है कि ये जो AC में कन्वर्ट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ग्रिड फ्रीक्वेंसी को मैच करनी चाहिए, परफेक्टली मैच द ग्रिड की एग्जिस्टिंग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को। अब वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज से जो भी है उसको मैच करेगा। एंड फेज एंगल भी मैच करेगा। मतलब कि जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है वो AC में कन्वर्ट तो करता है, साथ ही साथ वो वोल्टेज भी मैच करेगा कि ग्रिड की वोल्टेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है या फेज एंगल क्या है। इन तीनों को मैच करके उसी सेम पैरामीटर में ये उसमें कन्वर्ट कर देगा AC में। It uses a soft algorithm called phase locked loop PLL to continuously monitor the grid and lock its own internal oscillator to grid का frequency। अगला है भैया the output filter LCL filter, because inverter generate power by rapidly switching on and off, the raw output is a choppy noise square wave approximation of sine wave। मतलब क्या कह रहा है कि इन्वर्टर जो जनरेट कर रहा है पावर को 1000 बार स्विच ऑन ऑफ करके, तो जो आउटपुट मिलेगी वो स्क्वायर वेव होगी
उसमें नॉइज़ होंगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, और वो लगभग जो हमारी साइनोसॉइडल वेव मिलती उसकी अप्रोक्सीमेट, उसकी मतलब इक्विवेलेंट होगी वो स्क्वायर वेव फॉर्म में। इंजेक्टिंग दिस डायरेक्ट इनटू ग्रिड वुड कॉज सेवियर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, देयरफॉर पावर पासेस थ्रू एन LCL फिल्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो LCL का मतलब है L इंडक्टर को डिनोट करता है, C कैपेसिटर को डिनोट करता है, और L वापस से इंडक्टर को डिनोट करता है। LCL फिल्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर फिल्टर। ये क्या है कि दिस फिल्टर एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, स्मूथिंग आउट द हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग noise and delivering a clean pure sinusoidal current to the grid. Modern solar plant do not just push power into the grid, they act as active participants in maintaining grid stability, grid operations, enforce strict grid codes, the power that the power electronics must follow. ठीक है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल की बात करेंगे। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो हो रही है उसको कंट्रोल करना। द इन्वर्टर कैन एडजस्ट द फेज एंगल बिटवीन इट्स वोल्टेज एंड करंट, दिस अलाउज इट टू इंजेक्ट और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर VARs, विच हेल्प्स द यूटिलिटी कंपनी रेगुलेट ग्रिड वोल्टेज लेवल्स। लो वोल्टेज राइड थ्रू, तो लो वोल्टेज राइड थ्रू LVRT। In the past, if the grid voltage dropped suddenly due to the fault या lightning strike, solar plant would immediately disconnect। मतलब कि जैसे ही ग्रिड वोल्टेज गिर गई, अचानक से नीचे हो गई, बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर गई कोई फॉल्ट की वजह से, तो सोलर प्लांट जो है वो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाए। टुडे ग्रिड कोड्स रिक्वायर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टू राइड टफ द फॉल्ट, स्टेइंग कनेक्टेड एंड इंजेक्टिंग रिएक्टिव करंट टू हेल्प द ग्रिड रिकवर इट्स वोल्टेज। मतलब पहले ऐसा होता था कि वोल्टेज अचानक से गिरी किसी फॉल्ट की वजह से, तो जो सोलर प्लांट है वो तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, यदि ऐसा होता है तो हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके हम उसे उतनी ही रिएक्टिव पावर जो है इंजेक्ट कर देंगे, ताकि जो वोल्टेज में गिरावट है वो उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन, तो एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जब ग्रिड फेलियर हो जाए तो जो है इन्वर्टर को ऑफ कर दो, अलग कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। इफ़ द मेन यूटिलिटी ग्रिड फेल्स, अ ब्लैकआउट, द सोलर प्लांट मस्ट इमीडिएटली डिटेक्ट द लॉस ऑफ द ग्रिड एंड शट डाउन। इफ इट डिड नॉट, द सोलर प्लांट वुड कंटिन्यू पावरिंग द लोकल नेबरहुड एंड आइसलैंड, विच इज हाईली डेंजरस फॉर यूटिलिटी वर्कर ट्राइंग टू रिपेयर द लाइन्स। ठीक है, तो ये वही है कि अगर ग्रिड फेलियर हो गया तो उसे शट डाउन कर दो। यदि ये ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो उस वक्त जो उसमें वर्कर काम कर रहे होंगे उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। समरी देखें भाई, समरी के क्या है, इंटीग्रेटिंग सोलर इनटू द ग्रिड एंटायरली डिपेंड ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिंग एज अ ट्रांसलेटर। द DC-DC converter extracts the maximum energy from the sun. The inverter precisely translates that DC energy into synchronized AC and software control loops, ensure the power plant actively supports the health and the stability of the broader electrical grid.